हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो मंजिल है उसका इतिहास सदियों नहीं बल्कि युगों युगों पुराना है, जहां भगवान परशुराम आज भी समाधि में लीन हैं। तो चलिए चलते हैं इस पवित्र स्थान की यात्रा पर। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। रूट है सोलन, शिमला, नारकंडा, रामपुर और फिर निर्मंड। अपनी हर वीडियो में हमारा यह प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकें और आप रास्ते का आनंद भी ले सकें। इस स्थान का संबंध भगवान परशुराम से है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत के महायुद्ध के पश्चात परशुराम जी असीम व्याकुल थे। वो शांति की प्राप्ति के लिए अपने 1500 शिष्यों के साथ हिमालय की ओर चल पड़े और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत से मंदिरों की स्थापना की। सतलुज नदी के साथ साथ रामपुर से 5 किलोमीटर पहले एक सड़क रामपुर बाईपास के लिए मुड़ती है। पुल पार करके ये बाईं ओर निर्मंड के लिए रास्ता है। परशुराम जी ने अपने साथ आए शिष्यों को अलग अलग स्थानों पर बसाया और स्वयं समाधि में लीन हो गए। यदि आपकी रुचि अध्यात्म में ना भी हो तो भी यहाँ आकर आप एक स्वर्गिक आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीखंड महादेव की दुर्गम यात्रा इसी स्थान से होकर गुजरती है। अब हम निर्मंड पहुंच चुके हैं, जहां भगवान परशुराम आज भी समाधि की अवस्था में हैं। गांव का ज्यादातर भाग वही प्राचीनता लिए हुए है। पत्थर के चौकोर टुकड़ों पर लकड़ी की बल्लियां विशेष तकनीक के साथ खड़ी करके लगाई गई हैं कि वो 2 मंजिला बालकनी को संभाले हुए हैं, वो भी सदियों से। इन गलियों में घूमकर एक जीवंत अनुभव प्राप्त करने के पश्चात चलिए आगे बढ़ते हैं। यह ठाकुर द्वारा है और अंदर ठाकुर जी की सुंदर प्राचीन मूर्ति स्थापित है। लकड़ी पर अति सुंदर नक्काशी कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ ये उस समय का जल कुंड है। यहाँ मौजूद लिखावट के अनुसार भगवान परशुराम जी ने यहाँ अनेक यज्ञ किए थे। वो इस पवित्र स्थान पर अपनी माता का श्राद्ध कर्म भी किया करते थे। यहाँ पर कुछ मूर्तियां और पत्थर मिले हैं जिन्हें 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का बताया जाता है और जो शायद भूस्खलन या भूचाल से ध्वस्त हो गए थे। पत्थर पर खूबसूरत कारीगरी के साथ यहाँ पर एक गोल चबूतरा बना हुआ है।
पहाड़ी क्षेत्रों में जिस स्थान पर कुछ भंडारण किया जाता है उसे कोठी कहते हैं, और वो स्थान जहां देवी देवताओं से संबंधित सामान रखा जाता है उसे देव कोठी कहते हैं। क्योंकि इमारत परशुराम जी से संबंध रखती है, इसलिए इसे परशुराम कोठी के नाम से जाना जाता है। केवल लकड़ी और पत्थर से बना ये भवन भव्य दिखाई देता है। सामने दीवार पर इसका संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है। इस जानकारी के अनुसार यह कोठी अपने आप में एक इतिहास है और परंपरा भी। 4000 वर्ष पुरानी सिंधु सरस्वती सभ्यता का यह जीवित अवशेष है। यहां मिले और देश के दूसरे भागों से मिले अवशेषों में एक विशेष समानता है। माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के भयानक विनाश के पश्चात विस्थापित लोगों को परशुराम जी ने यहाँ पुनः बसाया था। इनमें से वेदों के ज्ञाता 500 ब्राह्मण, 60 सुनार ठठार और कुम्हार 260 यानी 120 किसान थे। इस कोठी के द्वारा पूर्व ऋग्वेद, प्रारंभिक ऋग्वैदिक, इंद्रवृत्त और पुरुष मेध जैसे मेधी 2 महानतम यज्ञों का आयोजन किया जाता रहा है। प्राचीन नाभि कुंड इसकी एक विशेषता है, जो बूढ़ी दिवाली व भुंडा नाम से भी विख्यात है। ऋग्वेद के वर्णनानुसार यह आयोजन केवल इस कोठी के द्वारा निर्मंड में ही किए जाते हैं। विष्णु के अवतार, शिव के शिष्य, कश्यप से दीक्षा प्राप्त, त्रेता युग में जन्मे भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु, शक्तिशाली ब्रह्मचारी भगवान परशुराम को किसी और परिचय की आवश्यकता नहीं है। मर्यादित आचरण की रक्षा हेतु पिता के आदेश पर मातृहत्या का पातक होना स्वीकार किया। ऐसी मान्यता है कि वो इस कोठी में समाधि में लीन हैं। इस कोठी में काम, काल और परशुराम की विशाल त्रिमूर्ति है। परशुराम जी केवल भुंडे यज्ञ के अवसर पर ही अपनी समाधि से बाहर आते हैं। एकदम शांत और पवित्र वातावरण, ऐसे पवित्र स्थानों पर अपना एक एक श्वास और एक एक क्षण अपने अंदर समाहित कर लेने का अवसर सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। भगवान परशुराम जी अपने आशीर्वाद की बरसात हम सब पर इसी प्रकार बरसाते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।